हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइटोकाइनिन, अनदर प्लांट रेगुलेटर या प्लांट ग्रोथ हार्मोन हम पढ़ने जा रहे हैं। फटाफट देखिए इसकी डिस्कवरी। सबसे पहले द प्रेजेंस ऑफ, देखो साइटोकाइनिन एग्जैक्टली क्या काम करता है। साइटोकाइनिन का मेन फंक्शन है सेल डिवीजन को प्रमोट करना। सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि सेल डिवीजन अगर प्लांट में हो रही है तो उसके लिए कौन सी प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका साइटोकाइनिन। क्लियर। So the presence of cell division in producing substances in plant, जब ऐसे substances जो प्लांट की बॉडी में क्या चीज इंट्रोड्यूस करें, किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, सेल डिवीजन को, उसको पता लगाया था सबसे पहले हेबर लैंडेन नाम के साइंटिस्ट। वो भी किसमें? कोकोनट मिल्क में। अब आपने कोकोनट खरीदा होगा, नारियल। नारियल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक नारियल का वो पार्ट होता है जो आप खाते हो, और एक वो पार्ट होता है जिसमें वाटरी सब्सटेंस होता है। और दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म बोलते हैं। क्या आपने पढ़ा होगा तो नेक्स्ट ईयर आप पढ़ो क्लास 12th में सेक्सुअल प्रोडक्शन। तो कोकोनट मिल्क मतलब जो कोकोनट का अंदर वाला पोर्शन होता है, सॉलिड पोर्शन होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म। और जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है उसको भी हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। पहले चीज क्लियर हुई? अच्छा, एंडोस्पर्म की यहाँ बात कर रहे हैं। तब जो पानी होता है नारियल के अंदर, इन्होंने साइटोकाइनिन को देखा था और देखा था कि वो जो सब्सटेंस है प्लांट में को इंड्यूस कर रहा है। आप कहोगे सेल डिवीजन को इंड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले डिमोन किया था हैबर लैंडेंट कि जो भी सेल डिवीजन करता है उस सब्सटेंस का नाम जो है वो साइटोकाइनिन, और वो नाम किसने दिया वो भी आगे पढ़े। फिर आया बेटा 1954 में कूग एंड मिलर। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हेयरिंग फिश फ्रॉम डीएनए को ऑटोक्लेव किया था। अब ऑटोक्लेव क्या होता है? जब बायोटेक की लैब में जाओगे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव, और उसमें हमने क्या किया था? प्यूरिफाई किया था बॉडी से डीएनए निकाला था। ठीक है, हेयरिंग फिश की बॉडी से हमने स्पर्म के डीएनए को क्या किया था? आइसोलेट। कौन से फॉर्म में किया था? क्रिस्टलाइन फॉर्म में। और उसको नाम क्या दिया था हमने? काइनेटिन। क्या नाम दिया था? काइनेटिन। कि काइनेटिन नाम का एक ऐसा सब्सटेंस है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, और बाद में इसको नाम दिया गया था साइटोकाइनिन। क्लियर? तो देखिए लैंग्वेज में क्या लिखा है। Cook and Miller isolated and purified the cell division in crystallized from autoclave hearing fish from DNA। इस फिश के डीएनए से हमने क्या आइसोलेट किया था? एक सब्सटेंस सेल डिवीजन को इंड्यूस करता, और सब्सटेंस का नाम दिया था काइनेटिन। क्लियर? बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू प्रमोट सेल डिवीजन एंड वाज द फर्स्ट साइटोकाइनिन टू बी नेम्ड। पहली साइटोकाइनिन को जो नाम दिया गया था वो क्या नाम दिया गया था बच्चों? काइनेटिन। इज इट क्लियर? अच्छा, काइनेटिन का अगर केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो केमिकल स्ट्रक्चर का नाम है 6 फॉरफ्यूरिल अमीनो एसिड। ठीक, नेक्स्ट। अब ये जो सब्सटेंस है ये आपको कहाँ नहीं मिलेगा? प्लांट्स की बॉडी में। 19 लिथेन इंट्रोड्यूस द टर्म साइटोकाइनिन। टर्म साइटोकाइनिन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लिथेन। क्लियर? In 1964, Lithane and Miller isolated and identified a new cytokinin called creatine। तो 1964 में लिथेन और मिलर ने एक सब्सटेंस को आइसोलेट किया था, आइडेंटिफाई किया गया था, तो नाम क्या दिया था? क्रिएटिन। ये भी एक अनदर साइटोकाइनिन है। क्लियर? कहाँ से निकाला था? अनराइप ग्रेन्स ऑफ मेज के वो दाने जो प्रॉपर पके नहीं हुए थे, उसमें से उन्होंने आइसोलेट किया था एक सब्सटेंस जो साइटोकाइनिन लायक था, और उसको नाम क्या दिया था? क्रिएटिन। ठीक है। मोस्ट वाइडली अकरिंग साइटोकाइनिन इन प्लांट इज आइसोपेंटेनिल। सबसे ज्यादा पाए जाने वाले साइटोकाइनिन जो प्लांट में प्रेजेंट होता है उसका नाम है IPA। सेट। नेक्स्ट।
अक्रेंस। साइटोकाइनिन मोस्टली पाया जाता है बच्चों रूट के एपेक्स में, शूट एपेक्स, बर्ड्स एंड यंग फ्रूट। क्लियर? प्रिकर्सर, प्रिकर्सर क्या है बच्चों? प्रोटीन में एडेनिन, तो इसका प्रोडक्शन करते हैं किसका? साइटोकाइनिन का। फिर आता है बायो एसिड, नीम कोटिलेडन एसिड। देखो भाई, नीम के जितने भी कोटिलेडन होते हैं तो आप मेजर करोगे और उनको उठा के अगर आप साइटोकाइनिन की रखोगे या साइटोकाइनिन सॉल्यूशन में रखोगे एज वेल एज इन ऑर्डिनरी, तो आप देखो कोटिलेडन का जो साइज है वो क्या हो गया है? इनलार्ज हो गया। क्या चीज प्रमोट कर दी कोटिलेडन के अंदर? सेल डिवीजन। क्लियर? नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। देखो भाई, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोकाइनिन इन प्लांट इज नॉट एज वाइड एज दोज ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन के कंपैरिजन में और जिबरेलिन के कंपैरिजन में आप देखो, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है मोस्टली कहाँ पर होता है? फ्रूट्स में होता है। हर जगह नहीं मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा? मोस्टली आपको फ्रूट्स में मिलेगा। ठीक है? और ट्रांसलोकेट किसके थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर किस तरीके से प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। नेक्स्ट, अब आते हैं इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पे। साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। अब ये सेल डिवीजन कब करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट, इंड्यूसेस सेल एनलार्जमेंट एसोसिएटेड विद आईएए एंड जिबरेलिन। अब सेल एनलार्जमेंट को कब इंड्यूस करेगा? आप कहोगे जब वो आईएए मतलब इंडोल एसिटिक एसिड और जिबरेलिन एसिड के साथ काम करेगा। तब क्या चीज करेगा? सेल एनलार्जमेंट। नेक्स्ट, cytokinin break the dormancy of certain light sensitive, most important point, dormancy भी ब्रेक करेगा, बट कौन से सीड्स की? तो लाइट सेंसिटिव सीड होते हैं, जैसे टोबैको। और किस में इंड्यूस करेगा? सीड जर्मिनेशन। तो कहोगे जो हाईली लाइट सेंसिटिव प्लांट होते हैं उसमें। नेक्स्ट, साइटोकाइनिन प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड। अच्छा भाई, ये आपकी एपिकल बर्ड है और ये आपकी लेटरल बर्ड। ठीक है, तो ये आपकी लेटरल बर्ड, ये है आपकी एपिकल। तो साइटोकाइनिन किसको प्रमोट करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड वो ग्रोथ प्रमोट करेगा लेटरल बर्ड। क्लियर? नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन डिले द प्रोसेस ऑफ एजिंग। अगर आपने साइटोकाइनिन को अप्लाई कर दिया किसी भी प्लांट पे, कौन से प्रोसेस को डिले कर देगा? आप कहोगे एजिंग। एजिंग डिले कर देगा, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको मोबिलाइज कर देगा, मतलब इधर उधर कर देगा, तो एजिंग रुक जाएगी। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिचमोंड लैंग इफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, साइटोकाइनिन और क्या काम करता है? तो सबसे पहला काम इंक्रीज रेट प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के रेट को इंड्यूस कर देता है। अगला, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के फॉर्मेशन को बढ़ा देगा। इसको इंटर मतलब सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देगा। उसके अलावा ओवरकम्स एपिकल डोमिनेंसेस, इंड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, क्लोरोप्लास्ट एंड लेटरल लेयर। Plants accumulate solutes very actively with the help of cytokinin. तो प्लांट की बॉडी में जितना भी सॉल्यूट एक्यूमुलेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? कहोगे साइटोकाइनिन की हेल्प से। ये सारे पॉइंट्स। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारे फिनिश हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको बार बार सारी वीडियो रहे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।